राम राम भाइयों, स्वागत है थारो सारंगन और पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। पशु परिचर की भर्ती की चर्चा चाल रही। पशु परिचर को एनिमल हस्बेंड्री जो बी पार्ट है, बी पर आप चर्चा कर लगातार। पशुओं प्रबंधन आप पढ़ लियो, मुर्गियों प्रबंधन पढ़ लियो, मुर्गियों रोग भी आप पढ़ लिया। आज देखो भी पशुओं प्रबंधन पढ़ लियो भी बाद में आप जे पशु पाला देखो पशु गोबर भी करेगा, पेशाब भी करेगा, तो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो निस्तारण किया करांगा भी बात पर आज आप चर्चा करांगा। बेसिक सी बातें हैं जो कि आम अपने जनजीवन में आप देखा बे सारी बातें हैं, और वह बातें ने एक बार आप जीवन में तो कराई हाँ, लेकिन थोड़ी सी एक बार पढ़ लिया ताकि पेपर में प्रश्न करना आसान हो जाए। तो शुरुआत करा। देखो भाई, पशु फार्म अपशिष्ट पदार्थ, पशु फार्म अपशिष्ट पदार्थ थे। अगर पशुआन पाल रखे हैं और डेयरी कर रखी है, डेयरी फार्म कर रखे है, तो भी देखो पशुओं जो अपशिष्ट हो वो भी निस्तारण किया करांगा, वो एक तरह प्रबंधन कोई काम है। तो इन मापा अगलो प्रबंधन के पढ़ना पशु अपशिष्ट प्रबंधन। देखो गोबर मूत्र चारा अपव्यय मृत पशु व पक्षी बाल खुर सींग आदि चीज, ये सारी चीजें क्या मावे अपशिष्ट मावे। गोबर अपशिष्ट हुआ, मूत्र अपशिष्ट हुआ, चारों जो पशु खा लियो जो बच गयो, मान लो वो भीग गयो बारिश गए माँ या फिर भी माँ मिट्टी मिल गई, तो वो एक तरह से अपशिष्ट हो जाए, तो वो अपव्यय हो गयो। मृत पशु, अगर कोई पशु बीमार हो वो मर गयो तो वो भी अपशिष्ट माँ हो। पक्षी का पंख है या मुर्गी पालन करा तो बिंगा के पक्षी हो गया, पक्षी का बाल हो गया, पक्षी का खुर हो गया, या फिर पक्षी के मतलब नाखून हुआ नहीं, एक्स्ट्रा नाखून वे टूट जाए, तो पशुओं में क्या पशुओं बाल खुर सींग आदि चीजों को क्या उनका निस्तारण यहाँ कैसे करेंगे वही देखना है। जानवरों के कचरे के साथ सार्वजनिक पर्यावरणीय चिंता यह है कि यह आक्रामक गंध के साथ वायुमंडलीय हवा को प्रभावित करता है। जो कचरो बच गयो, पशुओं जो अपशिष्ट बच गयो, वो देखो सड़ेगो तो भी की गंध फैलेगी और भी रोग भी फैले। तो एक ये क्या है, एक वायुमंडल को क्या करती है, ये प्रभावित करती है। ये हवा किसको प्रभावित करती है, वायुमंडल को प्रभावित करती है, और उससे बदबू आती है तो हम भी तो उससे प्रभावित होते हैं और उस बदबू से रोग भी फैलते हैं। तो वो वहां चीजों के आप भी प्रभावित हुआ। कोई चीज सड़ेगी, जो गोबर है भी कार्बन डाइऑक्साइड हुए, बिन अलावा और भी चीजें हुए जिका में कार्बनिक पदार्थ भी हुए, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाए, अगर वह चीज सड़ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो इसमें क्या है, CO2 अमोनिया का उत्सर्जन होता है। अमोनिया गैस वो अगर कोई चीज है गीली होगी, आली होगी मतलब, तो बिंग वहां के सड़न पैदा होगी, तो धीरे धीरे लंबा टाइम पड़ी रहे तो बिंग के बन जाए अमोनिया बन जाए, जो अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस प्रभाव को में योगदान देती है। किसको प्रभावित करती है, इससे अम्लीय वर्षा होती है और ग्रीन हाउस प्रभाव इससे पड़ता है। यह जल स्रोतों को भी प्रदूषित करता है। देखो आप अगर एक जगह अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठो कर लियो, बारिश होगी और वो अपशिष्ट पदार्थ में अगर बारिश में पानी निकल गयो और वो आपने जहाँ जोड़ो है और है बैठा जहाँ इकट्ठो हो गयो, तो वो क्या है, जल प्रदूषण हो गयो। बैठा आप पशुओं मारने जाओ और तो पशुओं के चरम रोग हो सके। तो इसी चीजों को ध्यान रखना कि गोबर है या फिर जो चारों बच गयो पवे हो गयो, बिन आप निस्तारण किया करा ताकि बिन पानी बिन मक्खर निकल गए जोड़ा में इकट्ठो नहीं हुआ। अगर बैठा हुआ इकट्ठो तो बैठे आप पशुओं लेके जाओ नवाण खातर, तो पशुओं के चरम रोग हो सके। संक्रामक रोगों को फैलाने में सहायता करता है। देखो संक्रामक रोग तो वही होगा अगर इसी स्थिति पैदा होगी, तो अंगों प्रबंधन अपन ढंगू करना है। हाँ बताऊं अपन क्या रखना है, ध्यान रखना है। प्रबंधन देखो किया करांगा, बहुत तरीका है प्रबंधन करने का। कचरे का प्रबंधन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, जैसे कंपोस्टिंग खाद बना सका, बिन रिसाइकिल कर सका। अगर कोई चीज रिसाइकिल के योग्य है तो बिन रिसाइकिल कर सका।
बायोडीजल बनाया जा सके और बायोगैस बनाया जा सके। बायोडीजल और बायोगैस। बायोडीजल देखो, पशु अगर मृत पशु है तो बुन के भी बायोडीजल में उपयोग हो सके, बायोडीजल बनाया जा सके। और बायोगैस जो अपशिष्ट पदार्थ बच्चा बहु आप बायोगैस बना सका। पहला वो देखा आप कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग की अड़ंगो है आ देखो भाई, यह एक प्रकार की क्या है, खाद है जो जैविक पदार्थों के अपघटन, जगह जैविक पदार्थ हुए टूट जगह अपघटन से एवं पुनर्चक्रण से प्राप्त की जाती है। यह जैविक खेती का मुख्य घटक है। देखो खेती करा आप, खेती में देखो आप यूरिया डाला, अगर आप जो को पशुओं अपशिष्ट बच्चे है बिंग आप ढंग उपयोग करके बिंग कंपोस्ट खाद बना के यूरिया के जगह इन यूज कर सका तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है, पशुओं का स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया और वातावरण के लिए भी बढ़िया है। क्योंकि आप खेत के अंदर यूरिया डाला तो बिंग के वातावरण में नाइट्रोजन का प्रभाव बढ़े और सागे वो नाइट्रोजन बिंग यूरिया के फसल के अंदर वो यूरिया कुछ मात्रा बारे जे तो अपने स्वास्थ्य में भी नुकसान पहुंचावे। तो बिन जगह आप उपयोग कर सका। पशुओं खातिर हेरो बीजा आप हेरो बीजा गाय गड़े पानी लगावा, गाय गड़े 2-3 किलो यूरिया ठोक दिया तो वो भाई दूध में घी में वो आवेगा, पशु तो नुकसान कर रही है। पशु ना आप यहाँ देखा कर तो भैंस है पांच छोरी हेरो चरावा तो पड़गेर आ हो रही है ऊपर अच्छो चीकनो पेट दिखे, बाकी बा कोनी ज्यादा यूरिया गिरी हो रहेगा मां जब बिंग आप रो है वो अरे भी आप रे जो बच्ची लिखती दिखे अपन लगे जा कितनी स्वस्थ है, बस स्वस्थ कोनी बिंग आप रो बिंग मां सुजन आजे पेट गए मां तो बिंग बच्ची लिखण लाग जाए अपन लगा अच्छी पाल के जोटीन तैयार कर रखी है तो जोटीन अपन की करने लग रहा खराब कर दिया। तो कंपोस्ट बनाने का सबसे सरल तरीका क्या है, नम जैव पदार्थ जैसे पत्तियां, बच्चे कुछ आसपास अपन दरखत लगा रखे अपन पत्तियां मैंने बेली कर लिया अपन, घास बच गयो यानी घास फूस बच गयो, पशु निर्णय को सूख गयो घास फूस पड़े तो बिन काम में लेस का, बच्चा कुछ खाना पशुओं जो खाना दिया घर का जो खाना बिन काम में लेस का, गोबर आदि को ढेर बनाकर कुछ समय के लिए या कुछ काल के लिए छोड़ दिया जाता है जो विघटित होकर कंपोस्ट का निर्माण करता है। तो एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया होगी जेकम अपन जोरी को नहीं है, आप खड्डो खोद के भी बूर्स का खातने लंबे टाइम घेर दी तो बाकी है अपघटित हो जाएगी। तो सारो किया है जो घास फूस है जो गड़गेर भी वहां मिल जाओ तो वह भी एक तरीको है। 12 पारक खाद भी मैं ढेर बनावा जाके कूरडी बना दी तो भी मैं क्या टेम लगे कंपोस्ट खाद बनता और ढंगू बने भी कोनी क्योंकि ऊपर ऊपर गोबर है वो सूख जाता उड़े तो वो गले कोनी तो वे छाना सा पड़ा रहे, वे छाना भेड़ा करके आराम भले डाल दियो, बाकी खेत का तो भाई लंबो टाइम फिर ले लिया अभी गलता क्यों पहला भी बीजेगा फिर भी टूटेगा फिर भी गलेगा तो भी टाइम लगे। तो अगर खड्डो बनाए काम करा पा तो सारा बेस्ट है। कंपोस्टिंग जैविक अपघटन और कार्बनिक पदार्थों का क्या है, स्थिरीकरण है। जब टूट के तैयार हो जाए नहीं जब एक तरह स्थायी बन जाए तो स्थिरीकरण हो गया। इस प्रक्रिया से एक अंतिम उत्पाद का निर्माण होता है, एक अंतिम उत्पादन बनता है। जो भी आप चीज अपघटित करे भी वो एक अंतिम निर्णय निकल गया, एक अंतिम उत्पाद बन गया कि वो आप नाम के लिया कंपोस्ट खाद। इससे गंध कम हो जाती है। देखो गंध तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, अगर वो सड़ जाएगा अपघटित हो जाएगा तो वो क्या सड़े गला को नहीं आगे प्रक्रिया सड़न गंदगी बार रुक जाएगी तो बाकी गंध कौन फैलावे, वह रोग जनकों से मुक्ति मिलती है। जितना भी जीवाणु हुआ और है भी बैक्टीरिया और भी बने तो बे किया एक बार तो बिन विकटित कर देगा भी बाद में मांग लिया खाने योग्य कोई चीज कौन रहेगी तो बे किया भी मर जाएगा भी वहीं मिल जाएगा। तो रोग जनकों से क्या मिलती है, मुक्ति। अगर कंपोस्ट खाद तैयार होने लग रही है, अगर खाद तैयार होगी सूख गई एकदम तैयार होगी तो बिंग बाकी है मच्छर भी कौन है। कंपोस्टिंग खाद भूमि उर्वरकों को बढ़ाने में मदद करती है। देखो अगर आप यूरिया जगह इंग डाला तो एक तो स्वस्थ रहेगी अपनी धरती और धरती स्वस्थ रहेगी तो अच्छा उत्पादन करेगी। तो सारों बढ़िया क्या है, भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है। आप यूरिया डाला तो एकदम तो यूरिया असर दिखावे, एक फसल में दिखा दी, 2 में दिखा दी, 4 में दिखा दी, 5 में दिखा दी, लेकिन बाद में किया कि अपन यूरिया की मात्रा बढ़ानी पड़े। लेकिन इनमें उल्टो सिस्टम है, एक बार आप ज्यादा डाल लिए शुरुआत में तो धीरे धीरे कमी करनी पड़े। क्यों कि यूरिया तो क्या पृथ्वी ने अस्वस्थ कर दिया, अस्वस्थ
तो उसका स्वास्थ्य बनाए रखती है, अपने खेत को स्वास्थ्य सही हो जाओ। तो बिन किए ज्यादा ऐसी चीज की जरूरत कौन पड़े, तो वह उत्पादन भी बढ़िया कर ला जी। शुरुआत में 1 बीघा में मान लो आप खाद गेरी, कंपोस्ट खाद गेरी बना के 4 ट्राली पड़ी मान लो। दूसरे साल अगर आप 3 ट्राली करा तो उत्पादन बिनु ज्यादा होगा और खाद अपनी कम पड़ी, तो धीरे धीरे मात्रा की बनती है कम होती है। कंपोस्ट की खाद में ह्यूमस गंध हो जाती है, मतलब भी में एक ह्यूमस बन जाए, और वो टेम्परेचर एक बार तो बढ़ जाता है। आप रखा गर्मी जो कंपोस्ट खाद तैयार करा ट्राली भरा जाए, कितनी मतलब ढेर लगाए हुआ कुरडी गो, तो भी पग को रखी जाए, लेकिन बदबू को नहीं, ह्यूमस निकला है या भाप से निकल बोक रहे, लेकिन भी भाप में किया बदबू को नहीं हुए, तो ह्यूमस गंध हो जाती है। खाद बनाने में मृत पशुओं को भी शामिल किया जा सकता है। मृत पशुओं में पक्षियों के पंख, दांत, हड्डी के टुकड़ों को अलग कर काम में लिया जाता है। भाई ये चीजें है, पक्षियों का पंख है गलाया को नहीं, अपघटन को नहीं हुए, दांतों की अपघटन हुआ, वो हड्डियों को अपघटन को नहीं हुए, तो आ टुकड़ा सारण के चुके के अलग कर लेंगे, बाकी शरीर को जो और भाग है बुगड़ के तैयार हो जाए, तो कंपोस्ट खाद के रूप में मृत पशु को प्रयोग किया जा सके। ऑप्शन में 100% में ऑप्शन बढ़ सके, निम्न में से कंपोस्ट खाद के लिए उपयोगी पदार्थ है, तो बिंग में एक ऑप्शन डाल सके भी मृत पशु है, तो वो काम में आ सके। वर्मी कंपोस्ट मतलब केंचुआ की खाद, वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद, यह केंचुआ द्वारा वनस्पति एवं भोजन के कचरे को विघटित करके बनाई जाती है। केंचुआ क्या करेगा, जितनी भी आप खाद और इकट्ठो करके केंचुआ डाल दिया, खाद ने पहले ठंडी करी, ये तो है कौन भी गोबर पर इकट्ठो कर केंचुआ छोड़ दिया तो केंचुआ मर जाएगा, गर्मी हो जाएगी, पहला खाद ने ढंग ठंडी करनी पड़े, पर पानी डाल के फिर भी एक डोली सी बनाकर भी एक पास आप केंचुआ छोड़ दिया, तो भाई केंचुआ इनो खानता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और भी मैं प्रत्येक दिन आप नमी को ध्यान रखा ताकि वह खाद सूखे ना, नमी बनी रहे बिंग ऊपर, और बिंग ऊपर आप छिया रखने वास्ते कोई चीज डाल दी, जिया घास फूस डाल दी, तो भी क्या बस जका केंचुआ आवा ने गर्मी को लगे, धूप के सीधा संपर्क में को नहीं, अगर सीधा धूप के संपर्क में आवेगा और भी गोबर को जो टेम्परेचर बढ़ा हो तो मर जाएगा, तो बांच जाओ अपन ध्यान रखना है। यह पोषक पदार्थ युक्त एक उत्तम जैव उर्वरक होती है, इनके वह पोषक पदार्थ हुए, और यह एक उत्तम जैव उर्वरक होती है जो कंपोस्ट से भी बढ़िया है। वर्मी कंपोस्ट खाद 45 दिन से 60 दिन में, यानी 1 महीना 15 दिन या फिर 2 महीना में तैयार हो जाती है। इसके लिए तापमान नियंत्रित रखना जरूरी है। यहाँ कोई भी गोबर आप छोड़ दियो, मैंने तावड़ा में लगा छोड़ दियो शेड, और तावड़ा भी बैठे जगह केंचुआ है छोड़ दिया तो गर्मी में मर जाएगा, तो अपन की शेड लगाना पड़ेगा छिया रहे, ताकि जीवाणु क्रियाशील रहे, जीवाणु क्रियाशील, क्योंकि बने टाइम टू टाइम पानी मिलता रहे, ऊपर नमी रहेगी गोबर का, और पानी की मात्रा नियमित होनी चाहिए। यहाँ को नहीं कहा आप पानी डालियो पूरा कीचड़ बना के छोड़ दियो तो बिम भी केंचुआ मर जाएगा, पानी को भी एकदम मात्रा सही होनी चाहिए, गोबर में नमी उतनी होनी चाहिए, कभी 45 से 50% भी में नमी बनी रहे, ये बातों को ध्यान रखना जरूरी है। केंचुआ खाद की विशेषता, केंचुआ खाद की विशेषता देखो भाई थे सारी जानो विशेषता, लेकिन एक बार लिखेड़ी पढ़ जाने तो ज्यादा बढ़िया रहा, पेपर का मार जाए तो अपना कई ऑप्शन पढ़ दिया यार आप तो तुरंत उत्तर कर दिया, तो घुमा फिरा की बात भी होगी तो भी उत्तर दे देगा। इस खाद में बदबू को नहीं आ रही, अरे मक्खी माछर कौन पन पाएगा, मक्खी माछर क्या पर पन पाएगा, वो अपघटित हो जो बदबू मारा हो पर मक्खी माछर वो तो बिल्कुल अपघटन हो गए, तैयार हो गया, तो हम कोई बदबू को नहीं आवे, और केंचुआ खाद में तो बहुत कम हिम्मत हुआ है, तो भी हमारे ऑटोमेटिक ही कौन बनाएगा। तो वातावरण को दूषित नहीं करता बल्कि स्वस्थ रखता है, वातावरण को दूषित नहीं करता है बल्कि क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। नाइट्रोजन कितनी बनेगी, अब बात याद रखियो, जो दफा केंचुआ खाद बनाओ तो नाइट्रोजन 2-3% बढ़ेगी, जो कि खेत के लिए उपयोगी है और वातावरण ने सुरक्षित भी रखा। फास्फोरस कितना बनाओ 1 से 2%, और पोटास की मात्रा भी आगी 1 से 2%, आप पोटास की बात प्लस सूक्ष्म पोषक तत्व बनेगा भाई।
एक 3-4 चीजें हैं जो खाद के में तने याद रखनी है प्रश्न माज केंचुए की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट है, उनमें बनने के बाद कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो नाइट्रोजन होती है 2 से 3% है, फास्फोरस 1 से 2% है, पोटाश 1 से 2% है, प्लस सूक्ष्म पोषक तत्व वो है। अन्य खाद की अपेक्षा इस खाद की मात्रा खेत में कम डाली जाती है, भैया ज्यादा बेटर है तो और खाद आप सीधी खेत में छिड़काने बिनु कम छिड़कनी पड़ेगा, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन भी अच्छी बन गई, फास्फोरस भी अच्छी बन गई और पोटाश भी, जितनी चीजें खेत में चाहिए फसल ने वे तीनों चीजें क्या हो गया ऑटोमेटिक उत्पादन हो गया। केंचुआ कृषकों का मित्र है, भाई अच्छी बात है, केंचुआ कृषकों का क्या है मित्र है, क्योंकि जमीन ने नरम रखे हो और पौधा की आपकी बढ़वार बढ़िया करे, जब पक्को पत्थर बन जाए जमीन नीचे है तो भी मके पौधों बढ़वार करे हो। तो केंचुए के मित्र हुए भूमि की आंत खा जाता है, इस बात को याद रखना भाई, केंचुए को क्या कहा जाता है, भूमि की आंत कहा जाता है। भाई अपनी जी की आंत है बस साफ नहर है तो आप बीमार पड़ जाओ तो केंचुए के करो भूमि की आंत ने साफ रख। केंचुआ खाद से भूमि में जल धारण क्षमता बढ़ती है, ठीक है, केंचुए से खेत में हो तो जल धारण की मात्रा तो बढ़ेगी, क्योंकि जमीन ने पोली रखो, अब पक्की जमीन हुआ है फर्श भर की जमीन में पर पानी छोटा मुसड़ सड़ा के टिप जाओ अवशोषित को नहीं हुआ पानी, लेकिन जब पोली की रेडी हुई केंचुआ की तो पानी डालेंगे तो पानी आगे पहला जमीन जितना एरिया में गया पहला बिन अवशोषित करके फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, तो केंचुआ के जल धारण की क्षमता बढ़ावा है। रेड रिंग क्या है, अब बात याद रखिए भाई, रेड रिंग क्या है, जका पशु का और भाग बच गया या पशु को मांस है, ठीक है, बिन अलावा पशु को रक्त है, वो आप अगर खाद के रूप में प्रयोग कर लिया तो बिन के रेड रिंग के भाई। पशु अपशिष्ट कौन सो रक्त, मांस, पंख, हड्डी, वसा को पुनर्चक्रित कर नया उत्पाद बनाया जाता है, क्या बनाया नया उत्पाद। पंख देखो, पंख आप बात करें कोक बने जका आप खेलेगा चिड़ी बल्लू बोलना पा कोक बेचका पंख बने, पंख हुआ नहीं बा मुर्ग लगा पंख बेबी कोक का में लगे तो चिड़ी बल्लू चिड़ी बन जाए, जखन कोक बोले आप तो बिन चिड़ी बोला तो के ये पंख की जगह बनेड़ी है, बात थोड़ी महंगी भी आवे लेकिन क्वालिटी बढ़िया है, खेलने में आसानी हुआ है, बस सही चाले। एक रबड़ गया हुआ 10 रुपये लेकिन बा कामयाब को नहीं इतनी बढ़िया को नहीं, तो बा काम मांस है, रक्त है, हड्डी है, जो मानव के रूप में जो उपयोग आज वो तो ठीक है, जो अपशिष्ट बच गए वो खाद्य के रूप में काम आज, जो वसा प्रोटीन मानव उपयोग के लिए उपयोगी नहीं है, इनको रेटिंग प्रक्रिया द्वारा क्या में शामिल कर लिया, आप साबुन भी बना सका, साबुन में प्रयोग कर सका, मांस उपयोग हुआ साबुन में, पेंट में तो रंग पेंट पहनना को नहीं रंग मिंग में उपयोग हुआ है, मोमबत्तियां बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, रबड़ बनाते समय काम में लिया जाता है भाई इसको। बिग अलावा ध्यान रखियो भाई, जब साबुन बनाओगा बिग में काम आ जाए, पेंट में काम आ जाए। तो जो को अपशिष्ट पदार्थ जका पशुओं का जका मृत पशु का बच गया, बांगो जिया मांस संबंधित कोई चीज बच गई तो त्वचा संबंधित चीज बन गई बच गई तो मेडिकल उपयोग में भी एक काम में लिया जावा है। देखो भाई अगलो है बायोगैस का उत्पादन। हाँ भाई केंचुआ को खाद किया बने बापा पढ़ांगा, किया बनाई सारी बनाने की प्रक्रिया भी पढ़ांगा आपा, बायोगैस का उत्पादन किया करी जाए बनाने की प्रक्रिया की है वे सारी देखांगा आपा। बायोगैस का उत्पादन इनका देखो भी अन्य नाम की है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं मार्स गैस, बायोमीथेन सीवर, बायोमीथेन भी कहते हैं, सीवर गैस भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं सीवर गैस भी कहते हैं, और कंपोस्ट गैस भी इसे कहा जाता है। वर्तमान में देखो बड़े स्तर पर अगर कोई लोग काम कर रहे हैं डेयरी फार्म को तो वे देखो कंपोस्ट खाद तो बनावे सागे बायोगैस भी तैयार करें, तो गैस के एक बगन गुब्बारो है बड़ो कंपनी जी की गैस को प्लांट लगा के जावे गुब्बारो भी देवे धीरे धीरे बढ़ती रहे, और बाद में क्या बिन कन्वर्ट करके सीएनजी में उपयोग हुआ भी, एलपीजी में भी उपयोग हुआ है, तो सीएनजी गैस ने में भी कन्वर्ट करीजिए, अभी एलपीजी गैस में भी लिक्विड गैस में भी कन्वर्ट करीजिए, तो वे चीजा आजकल जिसका जागरूक किसान है वे काम कर रहे हैं, बायोगैस को उत्पादन कर रहे हैं। पशु अपशिष्ट गोबर का उपयोग करें बायोगैस बनाई जाती है,
इसका उपयोग गैर नवीनीकरणीय ईंधन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। तो भाई आंग जो गोबर है अभी गैस बना ली बने गैर नवीनीकरणीय ईंधन के रूप में आप प्रयोग कर सकते। सर्वश्रेष्ठ तरीका है गोबर निस्तारण करने का। यह सबसे अच्छा तरीका क्या है गोबर निस्तारण का? बायोगैस। सागे तो कंपोस्ट खाद बन गई और सागे बन गई गैस, दो इनकम सागे चलेगी। कितो बढ़िया काम है। लिक्विड खाद को भी निर्माण हो जाए, जगह पैकिंग खाद आवे लिक्विड खाद जबकि आप पानी लगाते वो सागे सागे गिरे करा बाल्टी पैकिंग आवे बा लिक्विड खाद भी क्यों जे वो निर्माण हो जाए। आगे बढ़ा और बात करा गोबर निस्तारण। गोबर को निस्तारण किया करांगा। गोबर का उपयोग कई उद्देश्यों में किया जा सकता है। गोबर का उपयोग कई उद्देश्यों में किया जा सकता है, जैसे दहन में किया जा सकता है। आपा छाना बना लिया है, क्या बना लिया? आपा छाना बना लिया तो दूध दाद गर्म में और काम आवे। आरग में घेर लिया, छाना बना लिया। बायोगैस के रूप में, पूजा के रूप में, देखो पूजा करे आज का राजस्थान के अंदर कोई देवता है बिंगी आपा पूजा करा तो भी पहला किए जी गाय को गोबर हुए बिंगी थेपड़ी हुए बिंगी थेपड़ी ने आपा की करा पहला जला लिया और जला के बिंग ऊपर घी डाल के बिंग जोत ले आई जाए तो बिंग में उपयोग पूजा के रूप में उपयोग किया सके। और बाकी अगरबत्ती बने अगरबत्ती में गाय को गोबर को उपयोग हो। उर्वरक बनाने में, दीवार प्लास्टर करने में। आजकल तो रे अपन भाई पहला गोबर दीवार ने लीपता तो दीवार प्लास्टिक से बोला जाता है। गोमूत्र को निस्तारण किया करांगा कि गोमूत्र को गोमूत्र बच्चों को निस्तारण आयुर्वेद में उपयोग होने लग रही। वर्तमान में तो राजस्थान में देखा तो बहुत जगह फैक्ट्रियां लाग रही है गोमूत्र ने इकट्ठो करावे और बाद में भी एक प्रक्रिया द्वारा साफ करके भी एक फुल टेम्परेचर का सागे उबाल के स्वस्थ करके जितनी भी अंदर की गंदगी निकाल के और बाद में भी आयुर्वेद में कायम में लियो जावे। लेकिन भी में उपयोग देसी गाय मूत्र गो है, या तो देसी हुआ या ज्यादा राठी हुआ। बाकी आप हर एक गाय को भी उपयोग कौन कर सका मूत्र या कोई अमेरिकन गाय भी काम ले लियो ना, देसी गाय को मूत्र उपयोग में ले हो जावे। आप हर बार बहुत जगह फैक्ट्रियां लाग रही है। अभी एक मेरे दोस्त है मैंने 2 फैक्ट्रियां लगा रखी है गोमूत्र के में तो वे किए हर घर में एक ड्राम दे रखे है 10-15 लीटर को तो वे किए जी पशु पेशाब करे करे एक सिस्टम जिसा रखे पशु पेशाब करे कि पक्का फर्श के ऊपर नाली बन गई नाली के माजे एक इकट्ठ हो जाए और बाद में बिने डब्बे ने भर देवे या बिन ड्राम ने भर देवे और बिंगो सागे तो देखो जका वो पशु पाल रखे बने 2 रुपया इनकम आ रही है बे प्रत्येक लीटर के हिसाब बे जगह फैक्ट्री लगा रखी बे बने पैसा देवे और बाद में बिन तैयार करके वे फैक्ट्री आ रहा भी खाद अलग कर ले बिन भी खाद निकले और भी एक अच्छे टेम्परेचर पर बिन तैयार करके पैकिंग करके और आयुर्वेद की जितना भी दवाइयां बने बट्ठे भेजे बने बहुत सी थान बेरो आजकल आयुर्वेद की कंपनी आ रही है तो बने बे वो दवाइयां को निर्माण करे। आयुर्वेदिक चिकित्सा उर्वरक आदि में उपयोग करें, इसका सही से निस्तारण किया जा सकता है। देखो भाई स्वस्थ एवं बीमार पशु की पहचान किया करांगा। गोबर को निस्तारण तो आप बहुत तरीकों कर सका लेकिन स्वस्थ एवं बीमार पशु की पहचान अपन आनी चाहिए। देखो पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा प्रबंधन जरूरी है। भाई प्रबंधन मैनेजमेंट से आवे वो पशुओं को स्वास्थ्य को ध्यान रख सके मन रख रखाव को ध्यान रख सके और 2 रुपया खर्चा कम हुए तो वे प्रबंधन कर सके उत्पादन बहुत ज्यादा कर सके तो प्रबंधन आना जरूरी है। पशुओं को स्वस्थ और उत्पादन बनाए रखने के लिए पशुपालकों को व्यक्तिगत रूप से नियमित रूप से यानी व्यक्तिगत खुद और नियमित लगातार रूप से प्रत्येक पशु को बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। किस तरह बारीकी से क्या करना चाहिए? उनका निरीक्षण करना चाहिए। देखो भाई यदि एक पशु में स्वास्थ्य स्थिति के साथ समझौता किया जाता है, अगर हम स्वास्थ्य स्थिति के साथ समझौता करा मतलब पशु निरो तो निरो ठीक है नहीं खड़े है ठाण के सारे खूंटा के बंदेड़ो तो भाई वो तो देखो नए दूध दे के न्याल करे और नए थे थारा दूध पीना रे लक्षण तो भाई बी खातर भाई वो अपने बिना सागा पर कोई समझौता कौन कर सका जी तो स्वास्थ्य वापा ध्यान आपनो रखा भी ज्यादा पशु को रखना पड़ेगा
क्या तो आप पालियो क्या जे पालियो तो भी ध्यान रखना पड़ेगा है। तो वह संचालन कुशल नहीं है, अगर वो ध्यान नहीं रखता तो उसका संचालन क्या है, कुशल नहीं है। पशुओं की आम बीमारियों के संकेतों की पहचान सामान्य या स्वस्थ पशु के लक्षण के साथ परिचित होना बहुत महत्वपूर्ण है। परिचित होना क्या है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पशुपालक को पशु के व्यवहार हरकतों पर ध्यान देना चाहिए ताकि प्रदर्शित लक्षणों को देखकर उनके स्वास्थ्य का पता लगाया जा सके। भाई आपा पशु रखा बेरो पड़ जाए, पशु लाता लड़ियों करे नहीं अपन बेरो पड़ जाए, बड़े बुजुर्ग हुए नहीं महिला है अपनी दादी नानी बाबू पर बेरो पड़ जाए का लाता लड़ियों करे ले लो पग मारे पेट दुख है पग को है को नहीं, पेट पर हाथ रख के देख ले कहीं पेट में गैस बन रही है के दियो खाने तो बाँच जाओ ध्यान रखना जरूरी फिर होना भी चाहिए ज्ञान। अगर ज्ञान ने तो आप प्रबंधन अच्छो कुशल प्रबंधक कौन कहलावांगा। पशु की दिखावट भी पशु देख गए अपन रोग वो पर बेरो पड़ जाए इनका पशु की दिखावट ये छोटी छोटी चीजें हैं कति बेमना रखियो कभी ये तो अपन आवे पर थोड़ा बहुत पढ़े हो जल्दी आप उत्तर सही करांगा नहीं तो थोड़ा सा घुमा फिरा उत्तर फिर आप घरे आके का अल है बस फिर अल है जे तो अल है नहीं हुए इन चक्कर में थोड़ा थोड़ा भैया ने पढ़ लियो वीडियो ने तो कम पीपीटी पढ़ लियो बतवाई को वीडियो देखी जाए तो बहुत बढ़िया एक बार रिवीजन हो जाए फिर भी पीपीटी ने पढ़ लियो ताकि कोई इश्यू शब्द आए में जो बाद में पीपीटी में समझ में ना वो वीडियो में समझ में आ जाए। तो छोटा मोटा काम कर ले करो और वीडियो थोड़ा बहुत शेयर कर दे करो सब्सक्राइब कर दे करो यार ये संको ना करे करो कभी वो पशु प्रबंधन के तो टॉपिक है के तो शेयर करा मैं पढ़ा रही हूँ मनी संको को नहीं आ रही था शेयर करता के संको आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में अठू आज पर्सन राज्य फिर बाद में घरे तो आप बात करके जावा बोले पशु परिसर को पेपर है फट्टा चक देगा फिर भैया बट जाए फिर आपका फट्टा चक जाए माथा पसीनो आयो रहे ठाई कौन पड़ा पर्सन क्योंकि पढ़िया तो बात कौन तो आई बात है तो थोड़ा सा पढ़ लिया फट्टा फुट्टा की कौन से की जाए फट्टा अपना से कीजिएला तो थोड़ी बहुत आप बात देख लिया। स्वस्थ पशु अपने आसपास ध्यान रखते हैं कि साथ तो स्वस्थ पशु हो वो चारों में आप और ध्यान रखो एक एक चीज को रखो और जागरूक रहता है बिल्कुल जागरूक एकदम थोड़ी सी आवाज कोई आ जाए कुत्तो बोल जाए और तो फट देने आप कान खड़ा कर ले और घूम के देखा और घर के अलावा कोई 12 को सदस्य आ जाए तो फिर शोर मार जाए कहो आपने घर को कोनी तो खूंटा के सारे बिन मारने की कोशिश करेगा। तो सक्रियता से नजर रखते हैं कि उनके चारों ओर क्या हो रहा है। अगर पशु ऐसा नहीं करते तो पशु क्या है अस्वस्थ है। अगर इसी प्रक्रिया पशु न करे एक जगह पढ़ियो सुन लो तो मतलब किन की तोड़ है चाहे कितना शुद्ध पशु है कोई न कोई प्रक्रिया तो दिखाओ मुंह फोड़ के देख ले वो कान ना ले वो थोड़ा बहुत दो पगीने भी चाल ले वो जमा शुद्ध हो तो भी लेकिन वो की न कर रही और एक जगह चुपचाप बैठे घूट गए वहां तो मतलब किन की बीमारी है भी नहीं। तो ये बात अपन की रखना ध्यान रखना तो जागरूक होना जरूरी है चीज ने ले तो अपन बेरो पड़ा सूरी के पशु सोचता है कोनी आप यहाँ रोजा डोल बाल्टी लेके नीचे खड़े हो जाओ डंगू ध्यान स्वास्थ्य रखा दूध के बेंगन काटांगा आप तो बात चीजों अपन की रखना है ध्यान रखना। स्वस्थ पशु अपने सभी पैरों पर बराबर वजन देकर खड़ा रहता है चारों पैरों पर वो वजन बराबर देगो आप देख एकदम से बराबर खड़े है वजन बराबर है क्योंकि मेरे पग कौन दुख है जो मेरे पग दुख है एक पग में मजरोट पड़ेड़ी हुए तो रखी जगह एक टांग पर खड़े रहूं 4 दिन तो बस आई बात है। अगर एक भी टांग से पर वजन सही नहीं दे रहे हो तो बिना पैर में कोई दिक्कत है। बात को अपन ध्यान रखना। पशु अपने झुंड को छोड़कर अलग रहता है। देखो स्वस्थ हो तो वो झुंड का मारा रहेगा आपके बीच में बिना बच्चा है या फिर बिना आसपास जो भी है गाय भैंस जो भी झुंड में रहेगा और वहां पर जीप आप सिर्फ चाट वो करा वो बिन चाट लिया और वह बिन चाट लिया तो वो क्या स्वास्थ्य सही स्वास्थ्य हो तो काम करेगा। अगर स्वास्थ्य नहीं हो तो भैया कि दूसरे चाटने जी कतई कौन करे तो वह बीमारी का संकेत होता है। दुधारू पशु का दुग्ध उत्पादन एकदम से कम हो जाए। अगर दूध अच्छो खासो दे बाल्टी भर के दूध देने लगे 5 लीटर और एकदम ही सुखा जो 2 लीटर पर आ जाए तो मतलब स्वास्थ्य सके
कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर लियो तो स्वास्थ्य ठीक कोनी। ठीक है, खान पीन ने ढंगू कौन दियो या खान पीन ने ढंगू नहीं दियो तो भाई या तो में क्या कमी आ गई, कैल्शियम की कमी आ गई। तो देखो भी खान पीन को बहुत ध्यान रखना जरूरी है। पशु ब्यानता है पशु को और ब्यान पहला खान पीन को ध्यान रखना, क्योंकि पशु ना पाते पशु 2-3 दिन खीस ठोका ब्याज खीस टिका के काटना खाना भी नहीं देंगे तो दुग्ध जवर जैसे रोग हो जाए पशु पीछो जे दुग्ध जवर एक रोग हुआ, दुग्ध जवर रोग हो जाए पशु कोई काम को रहा है न, पशु आप खुद के शरीर के लिए काम कर रहा है न दूसरे का काम कर रहा है। दुग्ध जवर रोग न हो ये खातर किया खान पीन ने ढंग चीज देनी पड़े है, नहीं तो आप तो खा खा के गुगड़ बिला हो जाए। जो कहे भाई अच्छो खीस आवे, क्योंकि खीस में समान हुआ बढ़िया कैल्शियम खूब हुआ खीस के में, तो वो आप दू लिया है मुट्ठी बीच बीच के टिका के नीचे काट लिया, तो बीच चीज को अपन ध्यान रखना है। आंखें वो गानों को नहीं, आंखें तेरी पशु की आंख है। आंखों के कोनों पर अगर कोई श्राव नहीं है, आंख है वह बिल्कुल चारों ओर साफ सुथरी दिखा है, चमचमाती आंख दिख रही तो पशु स्वस्थ है। अगर आंखें और चारों ओर आ रही है गीड है तो देखो भाई बीमार हो भी तो गीड आज सीधी बात है, आप अपने आज है गीड, तो गीड आज नहीं जो मतलब पशु बीमार है, तो आज ध्यान रखना है। और आंखें क्या होनी चाहिए, चमकदार चमचमानी चाहिए आंखें, उज्जवल चौकन्नी, मतलब हर टाइम पशु की आंखें इन्हें भी देखती रहनी चाहिए, तो पशु क्या है स्वस्थ। चमचमाती आंखें हुए हैं जो थारो कौन जी करे देखने, तो सबको जी करे चमचमाती आंखें देखने। नाक सॉरी कान, अधिकांश शीत पशु अपने कान खड़े रखता है, भाई स्वस्थ हो वो हर टाइम चोरा की बात ना सुने, वो है बीमार हुए जी कौन करे की बात सुनने, स्वस्थ हुए नहीं वो सुने, अरे घणो स्वस्थ हो वो घनी चुगली करे घनी इन्हें भी नहीं बात सुने, तो पशु भी क्या स्वस्थ हो तो इन्हें भी नहीं बात सुने, वो कान भी आइया बे इन्हें घूम जाएगा स्वस्थ हो तो करे वो प्रक्रिया। किसी भी आती ध्वनि की दिशा में मुड़ जाते हैं, अधिकांशतः पशु अपने कान खड़े रखता है और जो किसी भी आती ध्वनि की दिशा में मुड़ जाते हैं। पशु कान के संचालन में मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए त्वरित रूप से मतलब प्रक्रिया लगातार चलती रहे और जल्दी से जे मक्खी आई बिन बिन फट दनी हिला दियो कान। अगर स्वस्थ नहीं हुआ तो मक्खी बैठी रहती मच्छर बैठे रहे बिंगो तो कान हिलाने जी कौन करे लटकाए रख, तो हिलाता रहता है। अगर कान गिरे हुए हैं तो पशु क्या है अस्वस्थ है, कान में समस्या हो सकती है, उसे बुखार हो सकता है, फेफड़ों का संक्रमण हो सकता है, जैसे निमोनिया, बारिश के मौसम में निमोनिया हो सके, क्या दिक्कत है, बादलवाई हो रही है तो पशु को निमोनिया हो सके, मौसम चेंज हो गर्म सर्द होगी तो पशु को निमोनिया हो सके, पशु के गर्म सर्द होगी पशु को सेकड़ो पड़ने लगे तो एक निमोनिया की प्रक्रिया आदि हो सकता है। बातों को अपन के रखनो है, ध्यान अपन रखनो है। आगे बढ़ा और बात करते हैं चाल। चाल तेरी मस्तानी है, पशु की चाल कैसी होनी चाहिए, नियमित रूप से चलनी चाहिए। यहाँ कोनी कई एक पग कठी रखा है एक कठी रखा है खोली फांची हो रही है तो पशु के पैर चाल में दिक्कत है, तो चाल की एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है ना। कैट ना कैट पर की चाल होगी नहीं पशु की, तो पशु के वो स्वस्थ हो, कैट वॉक करना चाहिए पशु के कदम नियमित होने चाहिए, चारों पैरों पर वजन समान रूप से रखना चाहिए। पैरों या अंगों में दर्द के कारण पशु की चाल में अनियमितता आती है। भाई पशु का पैर में दर्द हो एक पैर में तो भाई 3 पैर अपनी चलने की कोशिश करेगी, एक तो ढंग टिकावेगी कौन, तो भी बात अपन बेरो पड़ना चाहिए, क्या लंगड़ा के क्यों चले केट वो काज क्यों कौन कर रही, तो भी बात अपन ध्यान होना चाहिए। पशु के पास जाने से अगर वह करवट नहीं बदलता, मतलब पशु सुते है और आप करने गया अगर मैं करवट नहीं बदली तो किन की रोल है सके, और जो ज्यादा चमकोर है तो वो खड़े जो और खड़े नहीं हुए तो वह स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है, वह स्वस्थ नहीं है। नाक और थुत्तन, और देखो भाई नाक और थुत्तन क्या हुए, नाक को और जो दिमाग और जो सिर हुए अंग बीच को जो लंबती सी हड्डी सी होनी भाग हो पूरो वो यहाँ लंबो है सारा जका पशु है जका दुधारू पशु है या जका नापा पशु के दिमाग सब का थुत्तन हुए
ऊंट को देखा बा मुंह तो लंबो है, तो भी लंबो हुए ना वो आगे थुतन बोले, भेड़ थुतन हुए, बकरी गए थुतन हुए, भैंस गए थुतन हुए, गा गए थुतन हुए, तो वो लंबो भाग है बोले थुतन। नाक श्राव रहित, नाक साफ होना चाहिए, यहाँ कोई नाकड़े में छेपड़ आ रहे हैं, साफ है और साफ होना चाहिए। और थुतन नम नहीं होनी चाहिए, वो जो को ऊपर पूरा भाग हुआ है ना वो एकदम एकदम सही होना चाहिए, एकदम यहाँ कोई ऊपर पसीनो सो आ रही है। अगर वो गिल्लो गिल्लो हो रहे तो भी बिंग हो सके बुखार की हो सके, बिंग जुकाम हो सके, या फिर बिंग पेट में कोई दिक्कत हो सके, तो फेफड़ा में दिक्कत हो सके। तो वह चीजों के रखना ध्यान रखना है। स्वस्थ पशु अक्सर अपनी जीभ से अपनी नाक चाटते हैं, ना जीभ नाक चाटे भी नहीं, जीभ ने एकदम रखे साफ, अगर स्वस्थ पशु है। और स्वस्थ ने तो भैया भी को जीभ बारह कटने जी करे नहीं, सेपड़ो बारह बोक रहेंगी, लटक बोक रहे। अब देखो भाई मुंह है, पशु क्या है एकदम मुंह होना चाहिए साफ। चरते वक्त यहाँ को नहीं कभी लार पड़न लाग रही है, चारों पड़न लाग रही है, मुंह मार लाग रही है, खान लाग रही है, रफा मगर साइड बाहर निकल लाग रही है, या फिर खड़े खड़े लाड़ पड़न लाग रही है, तो पशु स्वस्थ को नहीं। पशु स्वस्थ होगो बहुत पूरी बाइट ले ली मुंह में तो बारह पड़ जाए, बाण किया है कचरा एरिया ने बारह कौन पड़े, अगर बारह पड़े तो बस स्वस्थ को नहीं। मुंह है दुर्गंध रहित, कोलगेट घनी कौन करे पशु, लेकिन की है उगाड़ी काटे पूरे दिन झाग सा बना कर एकदम दांत दून सब पशु साफ रखे है, अरबी में किया बदबू को नहीं आवे मुंह में। अगर मुंह बंद पड़े है पशु को उगाड़ी काटे और न काटे तो पशु में भी बदबू सी आने लग जाएगी। तो बदबू रहित होना चाहिए, दुर्गंध रहित होना चाहिए। पशु हमेशा जुगाली की स्थिति में ही रहना चाहिए। पशु लगभग 6-8 घंटा लगभग इतनी जुगाली करे, इतनी जुगाली न करे नहीं तो दिमाग में जाना चाहिए कि 2 घंटे जुगाली किया करे, स्वस्थ को नहीं हो। अगर वह चबाना या जुगाली कम कर रखी है तो दांतों के साथ कोई समस्या हो सकती है, ये बातों का ध्यान, दांतों की समस्या हो सकती है, बंद की समस्या हो सके, जो को चारों खायो वो वापस अंदर उठा कौन पा रहे हो, क्योंकि बारह उठा के काट ठंडा जुगाड़ी खड़ा है पशु, वो नहीं उठा रहे तो भी सागे के बंद की प्रॉब्लम हो सके। बाहरी त्वचा का आवरण, देखिए बाहर की त्वचा है एकदम यह नहीं होनी चाहिए, रुखी नहीं होनी चाहिए, एकदम थोड़ी चमकीली होनी चाहिए, बाल थोड़ा चमकीला होना चाहिए, रुखोपन नहीं होना चाहिए। बाबा ये बात को ध्यान रखना है। स्वस्थ पशु का आवरण चिकना चमकदार होता है, आसपास खड़े पशु एक दूसरे को चाटते रहते हैं। स्वस्थ पशु के बालों में स्वाभाविक चमक होती है, आपने कह दिया पर स्वस्थ ना तो स्वाभाविक चमक सी है नहीं, घड़ा धोड़ा है लेकिन फिर भी चमक है। अगर आ चमक कौन ही रहे, कद कौन रहे जो 2 दिन बुखार चढ़ जाए नहीं हट चमक रहे नहीं, कोई होटा पर चमक रहे फिर पी आ जाए तो भी पशुओं सा हो जाए। तो अस्वस्थ पशु की त्वचा खुश्क एवं खुरदरी सी हो जाती है। देखो भाई आज वीडियो आप पढ़ रहा पशु की सामान्य बीमारियां को पैरों किया चाले नहीं बात कर रहा, अपशिष्ट पदार्थ है जो पशुओं डेयरी फार्म में आपने बच गया बंग निस्तारण किया करियो बे आप पढ़ी बिंग बाद में देखो खाद की बात चाल रही कि जो भी खाद है या फिर वर्मी कंपोस्ट है तो ये अपन बनाने की प्रक्रिया बाद में पढ़ा, कोई दिक्कत को नहीं आप पढ़ा, एक बार आप बताए कि भी करिए आप चीज को निस्तारण कर सका। ठीक है भाइयों, राम राम। वीडियो लगातार देखता रहे करो, शेयर करे करो और सब्सक्राइब भी थोड़ा बहुत कर दे करो भाई, याद पड़ता तो करे करो, जब मैं बंदी कर दियो सब्सक्राइब करना और शेयर तो सारा ही करे करो जितना भी देखो बेटा। ठीक है,